तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द स्टिंग नाम की एक मूवी को जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। इस मूवी के अंदर एक 12 साल की लड़की होती है जो कि एक आउटर स्पेस से आई किसी चीज को पाल लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कितनी खतरनाक है और वो क्या कर सकती है। तो उसके बारे में ही ये मूवी है जिसको देखकर आपको काफी ज्यादा चिल्स भी आ सकते हैं। जिनको कुछ सर्टेन टाइप का फोबिया है उनके लिए तो ये मूवी नाइटमेयर होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है किया रोज टर्नर ने और फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही अच्छी मलयालम हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है पल्ली मनी। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है जाकर देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम हेल्गा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि इंसेक्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने घर में एक इंसेक्ट के होने का दावा करती है। पर उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उसको भूलने की बीमारी थी, जिसके थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि एक फ्रैंक नाम का आदमी उसके घर पर आता है। जहां आने के बाद जब वो उस औरत के रूम की तरफ बढ़ रहा था तभी वेंटिलेशन चेंबर के अंदर से उसे अजीब सा लिक्विड बाहर आता हुआ नजर आता है जो कि बाहर आकर जम गया था और उसमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। पर अभी फ्रैंक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हेल्गा की डोर की बेल बजाता है। अब जब हेल्गा गेट खोलती है तब फ्रैंक की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में हेल्गा ने पहले भी कुछ लोगों को सेम कंपनी में कॉल करके बुलाया था और उन लोगों की गाड़ी अब तक घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। इसका मतलब वो अब तक वहां से निकले नहीं थे। पर हेल्गा को उनके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए अभी फ्रैंक घर के अंदर जाता है और उस इंसेक्ट को ढूंढने लगता है। तब उसे सीलिंग में से बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही थी जिनका पीछा करते हुए वो एक रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां पर एक इंसान का बहुत ही ज्यादा खून था। और ये देखकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक लाश पर पड़ती है जो कि असल में वही इंसान था जो कि पहले हेल्गा के घर में इंसेक्ट को मारने आया था। तब उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद फ्रैंक समझ जाता है कि उसी इंसेक्ट ने ही उस इंसान को मारा था। और ये बात जानने के बाद फ्रैंक चौकन्ना होकर उस इंसेक्ट को ढूंढने लगता है। ऐसा कितना बड़ा इंसेक्ट हो सकता था जो कि इंसानों को इस तरह से मार रहा था। अब तभी अचानक से उसके सामने एक स्पाइडर आ जाती है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और अब वो फ्रैंक के ऊपर हमला करते हुए तुरंत ही उसको अपने साथ खींचती हुई वेंटिलेशन चेंबर के अंदर लेकर चली जाती है। और ये सब हेल्गा ने देख लिया था जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। पर फिलहाल वो अपनी मेंटल स्टेट के चलते टीवी देखने लगती है और थोड़ी देर के बाद जब उसे कुछ याद आता है तो फिर से वो कंपनी में कॉल करके इंसेक्ट को पकड़वाने के लिए बोलने लगती है, जिसके साथ ही सीन अब यहाँ से 4 दिन पहले जाता है जहां पर हम आसमान में एक मीटियोर को देखते हैं जो कि नीचे गिरते हुए गंटर जो कि हेल्गा की बहन थी उसके रूम में आ जाता है, जिसमें से एक एलियन स्पाइडर निकलती है जो कि उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी। अब आगे वहां पर ही हम गंटर की पोती शार्लेट को भी देख पाते हैं जो कि असल में बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहा करती थी। साथ ही साथ कभी कभी वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए हेल्गा और गंटर के रूम में भी आ जाया करती ताकि वो वहां पर मौजूद एक्शन फिगर्स को ले सके। और आज भी वो ऐसा ही कर रही थी। तो वो वहां पर कुछ टॉयज देखने के बाद मीटियोर को देखने लगती है और जब उसे वो स्पाइडर दिखाई देता है तो वो उसको अपने साथ मैच बॉक्स में भरकर अपने पास रख लेती है। अब तभी अचानक से वहां पर गंटर आने वाली थी जिसकी आवाज को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से तुरंत ही वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए अपने रूम में वापस जाने लगती है। तब पहले वो हेल्गा को देखती है जो कि अपने काम में लगी हुई थी। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो वो एरिक को भी देखती है जो कि असल में एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो अपने काम में लगा रहता था। और जब वो फाइनली अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तब तक वहां गंटर पहुंच गई थी जो कि असल में उस पूरी बिल्डिंग की मालकिन होती है। और वो अपने बेटे और शार्लेट के स्टेप डैड ईथन को डांटने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि शार्लेट असल में वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए उसके रूम की तरफ गई थी। लेकिन अब बात को संभालते हुए ईथन जैसे तैसे करके गंटर को वापस भेज देता है और शार्लेट फाइनली अपने रूम में वापस आ जाती है, जहां पर आकर सबसे पहले वो स्पाइडर को एक जार में बंद कर देती है और उसको ध्यान से देखने लगती है। अब होता यह है कि तभी वहां पर ईथन भी आ जाता है जो कि शार्लेट से पूछने आया था कि आखिर वो गंटर के रूम में गई क्यों थी। साथ ही साथ वहां पर हम ईथन की बातों से ये भी जान पाते हैं कि उसके घर में परिवार जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी माँ बिल्डिंग की मालकिन है, उसके बावजूद भी वो ईथन से अपार्टमेंट का किराया लिया करती थी। साथ ही साथ ईथन जो कि असल में एक कॉमिक राइटर था उसका काम भी सही से नहीं चल रहा होता
तब आगे से वो शार्लेट से गंटर के रूम की तरफ जाने से मना करता है और वहां से चला जाता है। तब बाहर हम शार्लेट की माँ हेदर को देख पाते हैं, जिसका ईथन से शादी करने के बाद एक और बच्चा हो गया था जो कि अभी काफी छोटा है। तब हेदर शार्लेट से उसके भाई का ध्यान रखने के लिए बोलती है और हेल्गा के पास जाने लगती है, जिसका ख्याल रखने के लिए गंटर हेदर को पैसे दिया करती थी। और हम सब जानते हैं कि हेल्गा को भूलने की बीमारी थी। खैर अब शार्लेट थोड़ी देर तो अपने भाई के पास रहती है, पर बाद में वो वापस से अपने रूम में चली जाती है जहां पर उसने उस स्पाइडर को रखा हुआ था। तभी उस स्पाइडर के पास अचानक से एक कॉकरोच आने लगता है, जिसे शार्लेट तुरंत ही मार डालती है। वो कॉकरोच को फेंकने ही वाली थी कि तभी अचानक से स्पाइडर एक अजीब सी आवाज निकालने लगती है और ये देखकर शार्लेट को ऐसा लगता है जैसे कि स्पाइडर उससे खाना मांग रही हो। तो वो उस कॉकरोच को उसी जार में डाल देती है जिसके अंदर उसने स्पाइडर को रखा हुआ था, और तभी वो स्पाइडर शॉकिंगली एक ही बार में पूरे कॉकरोच को खा जाती है, जिसको देखकर शार्लेट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि कॉकरोच स्पाइडर के साइज से भी बड़ा था, पर फिर भी स्पाइडर ने एक बार में उसको खा लिया। वहीं पर हम ईथन को भी देख पाते हैं जो कि मारिया नाम की एक औरत के यहाँ पर उसका ड्रेनेज पाइप सही करने गया था, जो कि उसके ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। और अब काम खत्म करने के बाद ईथन नीचे आकर गार्बेज मशीन के पास जाता है जिसका गेट सही से काम नहीं कर रहा होता, जिसको देखकर पहले ईथन उसको सही करता है और वापस से अपने घर जाने लगता है। अब वहीं शार्लेट ऊपर और भी ज्यादा कॉकरोचेस को मारकर उस स्पाइडर को खिलाती है और उस स्पाइडर का पेट अब तक भी नहीं भरा था, वो बस लगातार खाती जा रही थी। ये देखकर शार्लेट अभी बाहर चली जाती है जहां पर ईथन अब अपनी कॉमिक लिख रहा होता है। अब शार्लेट भी आकर उसकी हेल्प किया करती थी ताकि ईथन अपने कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाए, क्योंकि उसको एक्शन फिगर्स वगैरह का काफी शौक था। तब उन दोनों को एक साथ काम करते देख हेदर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर वहां पर अभी भी हम शार्लेट की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो ईथन को पसंद तो करती है, लेकिन उसे पूरी तरह से अपना डैड नहीं मानती। और ईथन भी इसी कोशिश में लगा रहता है कि शायद शार्लेट उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। खैर अब रात में हम देखते हैं कि जब ईथन को अपनी कॉमिक के लिए कोई भी आइडिया नहीं आता, तब वो शार्लेट के रूम में जाता है, पर अभी वो अपने रूम में नहीं थी। तभी ईथन की नजर उसी स्पाइडर पर पड़ती है जिसे शार्लेट ने पकड़ कर रखा हुआ था, जिसको देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई भी स्पाइडर नहीं देखी थी। पर तभी वहां पर शार्लेट आ जाती है जो कि किसी भी हालत में ईथन का ध्यान उस स्पाइडर से हटाना चाहती थी। तब ईथन उसको सोने के लिए बोलता है और उसे बेड पर लिटाकर उसे लव यू कहता है, लेकिन शार्लेट उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और बस सो जाती है। जिसके थोड़ी देर के बाद हम उस स्पाइडर को देख पाते हैं जो कि अपने आप ही जार के बाहर आ गई थी। तब वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए हेल्गा के अपार्टमेंट में चली जाती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत में वेंटिलेशन पाइप्स के अंदर ये स्पाइडर कैसे गई थी। अब तभी हम हेल्गा के अपार्टमेंट के अंदर उसके मको पैरट को देख पाते हैं, जिसके साथ ये वाला सीन शिफ्ट होकर अगले दिन शार्लेट के परिवार पर आता है, जहां उन लोगों की बातों से हम समझ पाते हैं कि हेदर को यहाँ इस तरह से रहना सही नहीं लगता और वो दूसरे घर में रहना चाहती है। लेकिन ईथन के पास अभी उतने पैसे नहीं होते कि वो दूसरे घर को अफोर्ड कर पाएगा। अब वो लोग इन सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही उन्हें गंटर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और जब वो लोग उसके अपार्टमेंट में जाकर देखते हैं तो वहां पर गंटर का मको बहुत ही बुरी हालत में मरा पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से किसी ने काटा हुआ था, जिसको देखकर ईथन और बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। पर अभी उन्हें लगता है कि ये सब किसी चूहे का काम होगा। पर जब वहां पर फ्रैंक को चेक करने के लिए बुलाया जाता है तो फ्रैंक समझ जाता है कि ये काम किसी बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट का है, इसलिए वो हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इधर शार्लेट अपने रूम में आराम से स्पाइडर के पास बैठी हुई थी कि तभी स्पाइडर को एक बिल्ली की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो खुद भी बिल्ली की आवाज को मिमिक करने लगती है, जिसको देखकर शार्लेट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि ऐसी पहली स्पाइडर थी जो कि ऐसा कर सकती है। ऑब्वियस ही बात है कि आउटर स्पेस से आई है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही। एंड माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि उसने कल रात मको पैरट को मार दिया था और मकोस जो होते हैं वो आवाज को मिमिक कर सकते हैं। माइट भी स्पाइडर ने उसकी कुछ एबिलिटीज को ले लिया होगा, उसके अंदर ऐसी चीज आ गई होगी। मतलब ये स्पाइडर तो थी, लेकिन एक तरह से इसको आप एलियन ही समझो, या फिर ये कहें कि एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है ये, या फिर कहीं ये हैग्रिड वाली स्पाइडर तो नहीं है। खैर फिलहाल शार्लेट फिर से ढेर सारे कॉकरोचेस को मार कर लाती है और स्पाइडर को खाने के लिए देती है। लेकिन तभी कॉकरोच को खाते हुए आज स्पाइडर के सामने अचानक से एक मौत बॉल आ गई थी, यानी कि नेप्थलीन बॉल आ गई थी, जो कि असल में एक तरह का इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, जिससे कि स्पाइडर डर रही होती है। जिसको देखकर अब शार्लेट को स्पाइडर की एक कमजोरी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि चाहे कोई धरती का इंसेक्ट हो या फिर आउटर स्पेस का, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। अब वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को अब तक वो इंसेक्ट नहीं मिला था,
इसलिए वो बस पूरी बिल्डिंग के अंदर इंसेक्टिसाइड्स को छिड़कने लगता है। पर जब वो शार्लेट के रूम में जाता है तो वहां पर शार्लेट उसे इंसेक्टिसाइड छिड़कने से मना करती है क्योंकि स्पाइडर को उससे प्रॉब्लम हो सकती थी। अब जब फ्रैंक की नजर उस स्पाइडर के ऊपर पड़ती है तो वो शार्लेट को समझाने की कोशिश करता है कि वो स्पाइडर खतरनाक है, लेकिन शार्लेट उसकी बात पर यकीन नहीं करती और मजबूरन वहां से फ्रैंक को वापस जाना पड़ता है। खैर, अब बिल्डिंग से बाहर जाते हुए गंटर ने फ्रैंक को उसके काम के कम पैसे दिए थे क्योंकि उसे इंसेक्ट नहीं मिला, जिसको देखकर फ्रैंक को काफी बुरा लगता है, लेकिन ईथन उसको समझा बुझाकर वहां से भेज देता है। अब आज रात हम ये देखते हैं कि स्पाइडर वापस से जार से बाहर आ गई थी। तब वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए मारिया के घर में चली जाती है, जहाँ पर मारिया एक्सीडेंट में मारे गए अपने सभी परिवार वालों को याद कर रही होती है। साथ ही साथ उसका डॉग भी वहां पर मौजूद था। तब वो स्पाइडर मारिया को काट लेती है और बाद में उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में घुसकर उसे भी बुरी तरह से जान से मार डालती है। और अगले दिन हम वापस से शार्लेट के परिवार को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां पर जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब शार्लेट अचानक से उनसे एरिक के पास जाने के लिए पूछती है। एरिक वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसके बायोलॉजिस्ट होने के कारण लोग उसको मेंटली अनस्टेबल भी मानते थे, पर अभी ईथन उसे वहां जाने की परमिशन देता है। तब शार्लेट अपने स्पाइडर को लेकर एरिक के पास जाती है क्योंकि आज स्पाइडर का साइज पिछले दिन से अचानक से बढ़ गया था, जो कि नॉर्मली होना इम्पॉसिबल है। अब जब एरिक शार्लेट के स्पाइडर को देखता है तो वो उसको देखकर बताता है कि स्पाइडर का साइज अब हर घंटे बढ़ता रहेगा, इसलिए वो उस पर कुछ रिसर्च करना चाहता है। तब शार्लेट भी इस पर मान जाती है और एरिक के पास ही अपने स्पाइडर को छोड़कर निकल जाती है, ताकि बाद में एरिक से उसको स्पाइडर के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अब उसके जाने के बाद एरिक स्पाइडर की हरकतों से समझ गया था कि स्पाइडर को भूख लगी हुई है, इसलिए वो अपने पास मौजूद बहुत से इंसेक्ट स्पाइडर को खाने के लिए देता है। अब वहीं हम मारिया के डॉग को भी देख पाते हैं, जो कि डर के मारे वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए ईथन के घर में आ गया था, जिसको देखकर ईथन तुरंत ही उसको मारिया के घर के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन मारिया का गेट पहले से ही खुला हुआ था, साथ ही साथ उसका डॉग भी बाहर से बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। इसलिए ईथन खुद ही मारिया के रूम में जाता है, जहां पर जब वो मारिया की लाश को देखता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करवाना चालू करता है। लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर मारिया मारी कैसे गई है। लेकिन बाकी सब लोग जो कि इस बिल्डिंग में थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले ही एक मकौ सेम तरह से मारा गया था और अब एक इंसान की मौत हुई थी। तब एरिक सबके जाने के बाद ईथन को उसके पास बुलाता है और शार्लेट के स्पाइडर के बारे में सब कुछ बता देता है। और तब उससे बात करके कहीं ना कहीं ईथन को क्लियर हो जाता है कि वो स्पाइडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हो ना हो वही सभी चीजों को एक एक करके मार रहा था। इसलिए वो शार्लेट को बहुत ही बुरी तरह से जाकर डांटने लगता है। लेकिन शार्लेट ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पेट किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि अभी तक उसने शार्लेट को कुछ नहीं किया था, जिसके चलते वो ईथन को ये तक बोल देती है कि वो उसका पिता नहीं है और इसलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करे, जिसको सुनकर ईथन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। और तब वो गुस्से में शार्लेट को बता देता है कि उसके असली पिता यहाँ पास में ही रहते हैं, जिसने हेदर को धोखा दिया था ताकि उसे शार्लेट को अपने साथ रखना ना पड़े। और उसके बाद ईथन ने उसके रियल फादर बनने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये बात सुनकर शार्लेट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है। ऑब्वियस ही बात है, बच्चों को ये सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं। खैर, वहीं एरिक के रूम में वो स्पाइडर बाहर निकलकर सभी जानवरों को मार डालता है। साथ ही साथ उसका साइज भी अब तक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। अब इधर ये स्पाइडर जो होती है वो कोहराम मचा रही थी और उधर हेल्गा के रूम में हेदर उसका सारा काम करने के बाद वापस से ईथन और शार्लेट के बारे में सोचने लगती है। वहीं ईथन का भी मूड बहुत ही ज्यादा खराब था और तभी वहां गंटर आकर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी लापरवाही के चलते ही मारिया की मौत हो गई। तब ईथन भी वहां से गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और गंटर अपने रूम में जाकर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है, मगर तब उसको अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन पाइप से आ रही थी, इसलिए वो उसके अंदर घुसकर बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगती है। और अब जानते हैं कि बिल्ली के ऊपर स्पाइडर की नजर पड़ चुकी थी, मगर अचानक से हम देखते हैं कि वो स्पाइडर वहां पर आ जाती है और गंटर के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल करती हुई अपने साथ वेंटिलेशन पाइप्स में लेकर चली जाती है। इधर ईथन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और तब वो गुस्से में अपने घर के टीवी को भी तोड़ देता है, जिसको देखकर हेदर को भी गुस्सा आ गया था, जिससे उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, लड़ाई होने लगती है। और तब शार्लेट समझदारी दिखाते हुए अपने छोटे भाई को उठाकर अपने रूम में चली जाती है और हेडफोन्स लगा लेती है ताकि उसे बाहर की आवाज ना आए। और जब ईथन और हैदर लड़ रहे थे तभी वहां पर वही स्पाइडर भी पहुंच जाती है, जो कि अब ईथन और हैदर को भी मारना चाहती थी। और तब वो उन दोनों को भी सेम तरीके से बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है और अपने साथ खींचकर वेंटिलेशन पाइप्स में लेकर चली जाती है।
मगर शार्लेट को इन सब के बारे में कुछ भी खबर नहीं होती क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। पर थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आ जाती है तो उसे बाहर बहुत सारा खून दिखता है, जिससे अब शार्लेट के सामने भी स्पाइडर की सच्चाई आ गई थी, क्योंकि स्पाइडर वहां पर मौजूद नहीं थी और खून पड़ा हुआ था। उसके माँ बाप भी वहां पर नहीं थे और वो भी अब तक समझ गई थी कि जो कुछ भी इस बिल्डिंग में अब तक हो रहा था वो सब यही स्पाइडर कर रही है। इसलिए वो तुरंत ही अपने रूम में वापस जाती है और कुछ सोचने लगती है, और तब स्पाइडर उसके सामने आकर ही उसके भाई को भी अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसको देखकर शार्लेट बहुत डर गई थी। पर उसे अचानक से याद आता है कि स्पाइडर नेप्थलीन बॉल से डरती है, इसलिए वो तुरंत ही नेप्थलीन बॉल्स का पाउडर बनाकर उसे पानी में मिला देती है और अपने वाटर गन में भर लेती है। अब वो एरिक के रूम में जाती है ताकि वो भी स्पाइडर को हराने में उसकी हेल्प कर पाए, लेकिन तब तक एरिक को भी स्पाइडर ने मार डाला था, जिसको देखकर शार्लेट जल्दी से हेल्गा के रूम में जाती है, जहां पर हेल्गा एकदम से सही थी। उसको असल में भूलने की बीमारी थी। और आप अगर ये सोच रहे हो कि उसको स्पाइडर ने क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसका तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं था, ना ही उसने उसे कॉकरोच खाने को दिए थे, तो असल में वो कीड़ों को अपने से दूर रखने के लिए हमेशा अपनी जेब के अंदर मौत बॉल यानी कि नेप्थलीन बॉल्स को रखा करती थी। इसलिए अब तक स्पाइडर ने उसको कुछ भी नहीं करा था, वो उसके लिए डेंजरस थी। जिसको देखकर शार्लेट उसे इंसेक्ट मारने वाली कंपनी का नंबर देती है और बोलती है कि आप जल्दी से मदद बुलाते रहिए। इतना बोलकर शार्लेट खुद वेंटिलेशन पाइप्स के अंदर जाने लगती है ताकि वो अपने परिवार को बचा पाए। तभी उसे ईथन के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि अभी गार्बेज एरिया में ही था। तब शार्लेट उसकी मदद करते हुए उसके ऊपर नेप्थलीन बॉल वाला पानी डाल देती है, जिससे स्पाइडर का जो वेब होता है वो पिघल जाता है और ईथन आजाद हो गया था। लेकिन अब तक स्पाइडर को सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत ही वहां पर शार्लेट के ऊपर हमला करती है और शार्लेट मौत वाटर से उसे वहां से भगा देती है। यानी कि देख रहे हो कितनी खतरनाक लाइफ फॉर्म है ये। जिसने उसे खाना खिलाया उसको ही मारने लग गई थी। खैर वहीं अब तक हेल्गा ने भी फ्रैंक को घर पर बुला लिया था और ये ठीक वही सीन था जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी, यानी कि ये चौथा दिन होता है। खैर तब स्पाइडर फ्रैंक को अपने साथ पकड़ कर ले जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक के पास एक नेल गन थी, जिसकी हेल्प से वो तुरंत ही स्पाइडर के ऊपर हमला कर देता है और उसे कुछ देर के लिए वहां से भगा भी देता है। पर तभी उस जगह पर ढेर सारा पानी लीक होने लग गया था, जिससे उन पर लगे हुए मौत बॉल का असर खत्म होने लगा था और अब स्पाइडर उसी चीज का फायदा उठाते हुए फ्रैंक को खींचकर अपने साथ ले जाती है। पर अब शार्लेट और ईथन किसी तरह से अपने परिवार को बचाना चाहते थे और इसलिए वो उसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्पाइडर ने ईथन को रखा हुआ था। तब वहां आसपास ढूंढने पर अब गैराज कंटेनर के अंदर ईथन को हेदर और उसका बेटा भी मिल जाता है, जिसको देखकर वो तुरंत ही उन दोनों को फ्री करवाता है और चारों परिवार वाले एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, यानी कि सब ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तब तक स्पाइडर वहां पर भी आने लगी थी। तब ईथन तुरंत ही गार्बेज कंटेनर के गेट को बंद करने की कोशिश करने लगता है, पर उसका बटन दबाने से कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि गेट से रिमोट की वायर नहीं जुड़ी हुई थी, जिसको देखकर ईथन जल्दी से एक हाथ से उस वायर को जोड़ता है, पर इसी बीच गीले होने की वजह से उसको करंट लग गया था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि गेट सही हो गया था, इसलिए शार्लेट तुरंत ही रिमोट को दबाती है, जिससे जब गेट बंद होता है तब स्पाइडर भी गेट के नीचे आ जाती है और 2 टुकड़े होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब हेदर भी ईथन को उठाने की कोशिश करती है और वो उठ भी जाता है। तब सभी चैन की सांस लेते हैं और शार्लेट भी पहली बार ईथन को फादर बोलकर बुलाती है, क्योंकि ईथन ने अपनी जान पर खेलकर शार्लेट की जान बचाई और उसके बाकी परिवार को भी बचाया। तब ईथन यहाँ पर शार्लेट को हग कर लेता है और रोने लगता है कि फाइनली उसे एक्सेप्टेंस मिल गई, जिसके बाद वो लोग उस कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं। पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी स्पाइडर के ढेर सारे अंडों को देख पाते हैं, जो कि अचानक से फूटते हैं और उनमें से वैसी ही स्पाइडर बाहर आती है। और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि असल में ये स्पाइडर क्यों सबको पकड़ पकड़ कर रख रही थी। वो बस अपने बच्चों के लिए सबको पकड़ कर फूड स्टोरेज बनाने का काम कर रही थी और इसलिए उसने अपने पेट भरने के बाद किसी को नहीं मारा था, क्योंकि यहाँ पर वो जन्म देने के लिए शक्ति जुटा रही थी। और आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि स्पाइडर कहीं ना कहीं समझ गई थी कि सबको उसके बारे में पता चल चुका है और खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद की नस्ल के सर्वाइवल के लिए उसे अब अंडे देने ही पड़ेंगे, जिसके चलते उसने ऐसा कर दिया। और ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि उसने अंडे दिए हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो कोहराम था वो रुका नहीं था, बल्कि और भी खतरनाक तरीके से आने वाला था, जिसके बारे में ईथन और उसके परिवार को कोई भी आइडिया नहीं है। और बात रही फ्रैंक की, तो उसको भी वेंटिलेशन पाइप्स में ले जाकर स्पाइडर ने खत्म कर दिया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टिंग फिल्म की कहानी। काफी जेनेरिक सी मूवी है, बड़ी ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखने में देखो जिनको स्पाइडर से डर लगता है ना, तो उन्हें तो बहुत ही ज्यादा ये मूवी अजीब लगेगी, बहुत ही ज्यादा डर लगेगा, या फिर ये कहें कि शरीर के अंदर नेल्स चुभते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। और मुझे पर्सनली इंसेक्ट्स को देख कर ना बहुत ही अजीब सी चिढ़ होती है, तो मेरे लिए तो ये मूवी काफी ज्यादा वियर्ड रही।
बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और ये जो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म स्पाइडर थी वो बाहर से यहाँ पर आई कैसे, और इस स्पाइडर की किसी को भी रेप्लिकेट करने की जो एबिलिटीज है ना वो काफी खास थी। जैसे मकॉ के अंदर की एबिलिटी उसके अंदर आ गई, जिसके चलते वो आवाज को मिमिक कर सकती थी। तो क्या पता अगर इसको इवॉल्व होने का और मौका मिलता तो शायद से ये इंसानी आवाज भी निकाल पाती। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए